जब से भारत में वैक्सीन लगना शुरू हुआ है, लोगों के मन में शंका हो रही है कि क्या ये वैक्सीन सुरक्षित है। इस पर आपको बता दें कि अमेरिका ने अपनी 38% वयस्क आबादी को वैक्सीन करवाने के बाद मास्क की अनिवार्यता खत्म कर दी है। ब्रिटेन में 75% वयस्क आबादी को कम से कम एक डोज लग चुकी है। वहीं इजराइल ने तो अपनी 60% वयस्क आबादी को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर दिया है। इन देशों में धीरे धीरे परिस्थितियां पहले जैसी हो रही है या हो चुकी है। इसके मुकाबले भारत में 13% आबादी को कम से कम एक डोज लग चुका है। यह बातें इसलिए कि भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार कम है। वैक्सीन डोज की उपलब्धता एक समस्या है जिनका हल सरकारें निकाल रही है। वैक्सीनेशन से जुड़े कुछ मिथक और शंकाएं हैं जो लोगों को वैक्सीन लगवाने से रोक रही है। तो चलिए जानते हैं लोगों के सवाल और उनके एक्सपर्ट से जवाब। लोगों का भ्रम, वैक्सीन बहुत कम समय में बनी है, इस वजह से यह सुरक्षित नहीं है। सच्चाई, यह बात सच है कि वैक्सीन 1 साल से भी कम समय में विकसित हुई है। इससे पहले मम्प्स की वैक्सीन 4 साल में तैयार हुई थी और वह सबसे कम समय में विकसित वैक्सीन थी। यह देखें तो कोविड-19 वैक्सीन तो रिकॉर्ड टाइम में विकसित हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यह वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल देने में नियमों का सख्ती से पालन हुआ है। हाँ, प्रोसेस जरूर फास्ट ट्रैक रहा है, पर सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। वैज्ञानिकों ने 24 घंटे काम कर सुनिश्चित किया है कि यह वैक्सीन सबके लिए सुरक्षित रहे। दरअसल WHO से लेकर हर देश रेगुलेटर ने सख्त रेगुलेटर का पालन किया है। लेबोरेटरी में इन वैक्सीनों को जांचा गया है, फिर इंसानों पर इसके ट्रायल हुए हैं। इससे मिले नतीजों के आधार पर इनकी इफेक्टिवनेस तय हुआ है। यह कहना पूरी तरह से गलत है कि वैक्सीन असुरक्षित है। रेगुलेटर ने सुरक्षा और एफिकेसी जैसे पहलुओं पर डेटा स्टडी करने के बाद ही इन्हें अप्रूवल किया है। लोगों का भ्रम, वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट हैं। सच्चाई, यह सच नहीं है। भारत की बात करें तो एडवर्स इवेंट्स सिर्फ 0.0013% रहे हैं, यानी 10 लाख में सिर्फ 130 लोगों में साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं, यानी नहीं के बराबर। इंजेक्शन लगाने वाली जगह पर दर्द, सूजन, बुखार जैसे साइड इफेक्ट जरूर हो सकते हैं। ये लक्षण 1 से 2 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। इस वजह से वैक्सीन में मिलने वाले फायदों के मुकाबले साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, जिसे लेकर चिंतित होने की जरूरत कतई नहीं है। लोगों का भ्रम, वैक्सीन की वजह से विकसित होने वाली इम्यूनिटी शराब पीने से कमज़ोर होती है। सच्चाई, यह सरासर गलत है। वैक्सीन और शराब का कोई लेना देना नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उनके शरीर में इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। बहुत ज़्यादा शराब पीने से लीवर, दिल के रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में डॉक्टर इससे बचने की सलाह दे रहे हैं। लोगों का भ्रम, जिन महिलाओं के पीरियड्स चल रहे हैं उनकी इम्यूनिटी को वैक्सीन कमज़ोर करती है। सच्चाई, यह सरासर गलत है। महिलाओं के पीरियड्स का वैक्सीन की इफेक्टिवनेस से कोई लेना देना नहीं है। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी वैक्सीन लग रही है। ऐसे में यह भ्रम है कि पीरियड्स में वैक्सीन डोज लेने में इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, यह बिल्कुल गलत है। लोगों का भ्रम, यदि किसी को कोविड-19 इन्फेक्शन हो चुका है तो उसे वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई, एंटीबॉडी विकसित करने के 2 तरीके हैं, कोविड-19 इन्फेक्शन और वैक्सीन। जिन्हें इन्फेक्शन हुआ है उनके शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है, पर यह कितने दिन टिकेगी यह कहना मुश्किल है, क्योंकि यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है और इन्हें री इन्फेक्शन का खतरा होता है। इस वजह से भारत सरकार ने सलाह दी है कि इन्फेक्शन होने के 3 महीने बाद वैक्सीन का डोज लिया जाए। लोगों का भ्रम, बच्चों को दूध पिला रही महिलाओं को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि यह उनकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है, साथ ही बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। सच्चाई, शुरुआत में बच्चों को दूध पिला रही माताओं को वैक्सीन से बाहर रखा गया था, पर स्टडी के बाद यह साबित हो चुका है कि वैक्सीन उनके और नवजात बच्चों के लिए सुरक्षित है। डिलीवरी के तत्काल बाद वैक्सीन लगवाने से न केवल मां सुरक्षित होती है, बल्कि उसका दूध पीकर एंटीबॉडी बच्चे तक पहुंचती है। यह बच्चों को भी कोविड इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देती है। लोगों का भ्रम, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कैंसर जैसे पीड़ित लोगों को वैक्सीन लगने के बाद वह कमज़ोर हो जाते हैं। सच्चाई, यह एक ग्रुप ऐसा है जिसे भारत सरकार ने प्रायोरिटी ग्रुप में रखकर वैक्सीनेट किया था। जिन लोगों को इन्फेक्शन होने पर गंभीर लक्षण होने की आशंका बढ़ जाती है, इस वजह से सलाह दी जाती है कि इन संवेदनशील ग्रुप को जब भी उपलब्ध हो कोविड वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए।
यह उन्हें इन्फेक्शन के गंभीर लक्षणों से सुरक्षित रखेगी। इस जानकारी पर आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और खबर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।